तो लगता आप जितने यहाँ पर इंटर कर रहे हैं, सब लोग क्या आप इंटर कर रहे हैं, 500 बच्चे यदि इंटर कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर यदि 10 स्थान पर हमको चयनित करना है तो आप कैसे 500 में से 10 चुनोगे? योग्यता तो सबके बराबर है, फर्स्ट डिवीजन भी है। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि जब घर में कोई कमजोर होता है, So I wanted to ask that during our class 12, we have to study for our board exams as well, and we have to also clear the entrance exams of other higher universities to get admissions in them. So please, you could guide us how we could manage both the things simultaneously. So my question is to base one, every parent has great expectations from their child. In order to fulfill their expectations, child have many problems. Can you please tell us how can we fulfill their expectations and perform our listening to our upcoming board exams? मेरा नाम खुशनंदर है, मैं साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट हूँ। मुझे आपसे कैटेगरी इनइक्वालिटी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछना था। हमारी 12th क्लास के लिए अभी कॉम्पिटिटिव का सिनेरियो चल रहा है। अभी रिसेंटली जेईई मेंस अटेम्प्ट 1 कंडक्ट हुआ है। हर साल जेईई मेंस, नीट, सीयूईटी ऐसे एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, पर कैटेगरी वाइज इनइक्वालिटी होती है। एक जनरल कैंडिडेट के लिए एक कट ऑफ 89 पर जाती है, पर वही एक एससी के लिए 59 पे चली जाती है। यही चीज़ सीयूईटी और नीट में भी चल रही है। तो क्या ये गलत है या ये सही है? जब बच्चा मेहनत सेम करता है, एफर्ट सेम डालता है, तो उसकी कैटेगरी के बेसिस पे जज करना चाहिए, उसके स्कोर के बेसिस पे जज करना चाहिए उसे। सुप्रभात महोदय, मैं अक्षता 10वीं की छात्र हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि सामाजिक तौर तरीकों से हमारे अंकों के द्वारा हमारी योग्यताओं को निर्धारित किया जाता है। हमारी अन्य योग्यताएं जो हमारे अंदर हैं, उनको हम समाज में मान्यता कैसे दिलवाएं? That our class 10th Didi has told us that our marks are justified by our caste, and this should be this is a type of discrimination too. So this policy must have been ended so far, but it is not ended yet. So reasons and also the justification. जो मानदंड था वो मानदंड कितने पैकेज पर छात्र गया है देश में विदेश में, तो मैं सुनता चला गया, मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे लगा कि ये वोट किस बात की, ये 5 करोड़ का पैकेज दे गया तो तब भी नौकरी करने के लिए तो गया, नौकरी तो बनाए ना। यदि उसमें इतनी क्षमता थी तो मालिक क्यों नहीं बन सकता था? नौकर बनाने के लिए क्यों वोट दिया हमने उसको? हमने पेटेंट खड़े नहीं किए। पूरी दुनिया आज चीन पेटेंट को खड़ा कर रही है, पूरी दुनिया की बुद्धि को जो है कंट्रोल करना चाहती है। और जो हम प्रखर हैं इस देश के लोग, अरे हमारा देश तो विश्व गुरु था। एक तो देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम चक्षुर पृथ्व्याम सर्वमान। हम तो पूरी दुनिया के लीडर हैं, ज्ञान में, विज्ञान में, अनुसंधान में। कौन सा क्षेत्र ऐसा था जिस क्षेत्र में हमने दुनिया के लोगों को शिक्षा नहीं दी? ये तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जब हमारे देश में थे, दुनिया में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं था। पूरी दुनिया हमसे ही आकर के सीखने के लिए आई। तो आप तो बहुत आगे हो। दिन मुझे भी विधाता बनना है, ऐसी इसकी एक कविता है। तब तक कविता थी, उस संग्रह का ही नाम उन्होंने मुझे विधाता बनना है। मेरे से अब कई लोग सवाल करते हैं, आपने 1983-84 में कहा था मुझे विधाता बनना है, तो मैंने कल क्या गलत लिखा था? मेरे मन में तभी वो बात थी जो आज है वो कल भी रहेगी, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि व्यक्ति अपनी किस्मत को स्वयं ही लिखता है और अपनी किस्मत को स्वयं ही ठहरता है। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती यदि आपके मन में इच्छा हो गई कि अपनी किस्मत को लिखना है। ठीक है, तो आपका जो ये परीक्षा है, जिंदगी में कौन सा व्यक्ति है जो हर दिन परीक्षा नहीं देता?
मेरी भी तो परीक्षा में इधर बैठा हूँ, आप पता नहीं क्या सवाल कर दें, तो मेरी भी तो परीक्षा, मैं परीक्षा देने के लिए आपके बीच आया हूँ। अब आप पास करते हैं या क्या करते हैं समझता हूँ। आपके मन में यदि मेरी बातें कहीं घर कर गई, अच्छी हो गई, तो मैं पास हो गया। और यदि आप 1 घंटा मेरे से बात करने के बाद कोरे वापस चले गए, तो फिर मेरे पास होने का तो अर्थ ही खत्म हो गया। आप समझ रहे हैं ना? जिंदगी में कौन व्यक्ति है जो परीक्षा से नहीं गुजरता? जिंदगी के अंतिम क्षण तक परीक्षा ही परीक्षा है, और हम हर कदम पर परीक्षा देंगे और टॉप करेंगे हर परीक्षा को, हर चुनौती को, उसका मुकाबला करेंगे। तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि पूरे वर्ष भर में जो आपने पढ़ा वो एक रात में तो पढ़ नहीं देंगे आप, ठीक है ना? तो चिंता किस बात? अरे दो ना, मस्ती के साथ दो, जितना आता है लिख दो, देखा जाएगा। लेकिन अपने दिमाग से एक चीज निकाल दो, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ से शुरू करो और अपने मन के संकोच मस्ती के साथ करो। अच्छा ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, ये पढ़ा था थोड़ा सा, इसको भी सबसे भी तौर पर नहीं देख लेते हैं, तो आप अच्छा ही होगा। और फिर आप तो गायत्री माँ के क्या है, हाँ, आपकी तो रगों में गायत्री मंत्र है। जहां एक बार गायत्री मंत्र अंदर आ जाता है तो सोते ही आपको खड़ा कर देता है। बहुत ताकत है गायत्री मंत्र में। इस ओम में पूरी दुनिया की ताकत छिपी हुई है, पूरी दुनिया। अभी जब कोरोना काल हुआ था और जो लोग, जो देश चिकित्सा में सर्वोच्च स्थान पर थे, जब उनकी दशा ये हो गई कि सारी चिकित्सा पद्धतियाँ खत्म हो गई, तो पूरी दुनिया के लोग ओम पर आकर के खड़े हो गए। अब जिंदगी को बचाना है, ओम करना है। तो आप तो उस ओम से गुजर रहे हैं हर क्षण हर पल। ये ताकत है आपकी। और इसीलिए मैं इस संस्थान के सभी जितने अध्यापकगण हैं और यहाँ के यशस्वी प्राचार्य हैं, 24 घंटे को 48 घंटे में बदलना। अपनी जिंदगी का 1 मिनट भी चला गया तो ये चिंता होना, मेरा जिंदगी का 1 मिनट कत्ल हो गया, खत्म हो गया, उसकी हत्या हो गई, मैंने उसको जिंदा रखना था। मिनट, घंटा नहीं, दिन नहीं, सप्ताह नहीं, बल्कि 1 मिनट भी जिंदगी का बहुत मूल्यवान है। 1 मिनट भी जाने नहीं दी हुई जिंदगी नहीं मिलता है। इसका मतलब तराशना पड़ता है हमको अपनी जिंदगी को, टेढ़े मेढ़े रास्तों को भी ठीक करना पड़ता है। हर कदम पर एक रास्ता बनाना होता है, बना नहीं मिलता जिंदगी का रास्ता। और फिर दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसा रास्ता बनाओ, जिधर का रास्ता बनाओगे वही तो आपको मंजिल मिलेगी ना। यदि आप रास्ता बनाना ही नहीं चाहते तो मंजिल कैसे मिल जाएगी? और ये चल रहा था तो ये सारे लोग आप हवन में नहीं बैठे थे, लेकिन आपके लिए ये संस्थान वहाँ हवन कर रहा था। कुछ लोग आप रहे होंगे, लेकिन सारे अध्यापक हैं, पूरे स्टाफ, कुछ छात्र हवन कर रहे थे। हवन इसलिए कर रहे थे और मंत्रों के साथ, इनका भी हवन हो चुका है, बहुत अच्छा, आपका भी हवन है। तो प्राचार्य जी ने बताया कि आपका भी हवन हो चुका है, तो आपने जो खराब चीजें थी उसको अग्नि में क्या कर दिया, स्वाहा कर दिया। और जो अग्नि की जो ज्वाला है, उस ज्वाला में आपने जब देखा होगा तो उसमें क्या है, जो अंदर से जो शक्ति है, ज्वाला है, जो उसकी लपटें हैं, वो प्रकाश है। वो क्या है? प्रकाश। और इसीलिए तो हमने कहा हमारी जो संस्कृति है वो है कि असतो मां, हाँ, साथ साथ बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और जो लोग बोल नहीं पा रहे हैं, उनको आता नहीं है या चुप है, चुप मत रहना जिंदगी में कभी। चुप हुए आप तो खोया आपने, यदि शांत बैठे तो भी खो दिया आपने। आपको जहां जहां मौका मिलता है वो बाहर निकाल दो। असतो मां
हाँ, अभी 3-4 लोगों ने नहीं बोला। मतलब असत से हम असतो माँ, सदगम तो असत्य से सत्य मार्ग के हाँ, और दूसरा क्या बोलते हैं? ज्योतिर्मार्ग। शाबाश, तमसो माँ, तो तमस बोलते हैं। हाँ बोले ना, किसी ने बोला, बाकी किसी ने नहीं बोला। किसने बोला? हाँ, क्या नाम है आपका? अभिनव, अविरल। तो अविरल तो लग रहा है कि अविरल है। जब जोरदार तालियां अविरल के। और आता सबको था, लेकिन लोगों ने बोला ही नहीं। तो जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? जंगल में मोर नाचा देखा, तो जब दिखाई देगा तो जाकर के नाचता हुआ दिखाई देगा। आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन आप बोलोगे नहीं, आप समय पर उसको बाहर निकालोगे नहीं, तो बेकार हो गया आने का। तो अविरल ने अभी एक उदाहरण दे दिया, जो आता है झटके के साथ बाहर निकाल दो। ठीक है? तो जो तमसोमा, अंधकार को मिटा करके हम क्या करेंगे? किस ओर बढ़ेंगे? हाँ, उजाला करेंगे, प्रकाश। अंधकार को मिटाएंगे। जो दूसरों के प्रति ठीक नहीं है, चाहे घृणा हो, तमाम जो अंधकार, अज्ञान का, ज्ञान का भी अंधकार हो सकता है। जो भी अंधकार है उसको मिटाने पे हमने संकल्प लिया है, और के बाद में मिटाएंगे। अंधकार को कौन मिटाएगा? अभी मैं देख रहा था वहां बैठे बैठा, विवेकानंद जी ने कहा कि यदि तुम सूर्य की तरह, यही शायद, हाँ, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। अब्दुल कलाम साहब। अगर तुम सूर्य की तरह, हाँ, यदि चमकना चाहते हो, अपनी रोशनी से और अंधेरा दूर करना चाहते हो, लोगों को प्रकाश देना चाहते हो, तो सूरज की तरह जलना सीखो। इतनी ताकत होनी चाहिए कि जलना सीखो, तो जाकर के तो सूरज बनोगे। ठीक है? और हमारी प्रतिभा जी ने जब मैं आ रहा था, तो इन्होंने कहा कि घने बादलों का झुरमुट तो। मेरा नाम अनंत पांडे है। मैं कक्षा 10वीं वर्ग का छात्र हूँ। हाई स्कूल बोर्ड का परीक्षार्थी होते हुए मेरा आपसे एक सहज प्रश्न था कि यदि हमारी किसी विषय में रुचि ना हो, उसमें अंक ना आते हो, भले ही हम कितनी कोशिश कर लें, उस विषय में सम्मानजनक अंक कैसे प्राप्त करें? कृपया दिव्य दृष्टि प्रदान करें। माननीय का धन्यवाद। इस सब्जेक्ट में हमारी इंटरेस्ट नहीं है, तो उस सब्जेक्ट को लेकर हम अपना इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें और उसे कैसे इम्प्रूव करें? Honorable sir, my name is Samisha Rawat of class 10, and as we are going to give our first board exams this year, I wanted to ask you, sir, that we need to clear certain exams in every class, and from past decade, it is believed that your result or your degree is very much valuable for you to be prosperous in your career. But sir, in present world of technology and digitalization, what are your views on degree versus skill debate, and how important do you think it is for a student to have skills other than academic excellence? हैं और अनंत से जो गुजरते हैं, तो पहले तो मैं अनंत और दो लोगों ने जो कहा है, पहले क्या होता था कि हमारी रुचि नहीं भी है, तभी जबरदस्ती रुचि के विरुद्ध भी हमको कई सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, और जब रुचि नहीं होती तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी नहीं आता। सभी के साथ होता है ये, किसी के साथ कोई रुचि होती है, कोई किसी के साथ कोई रुचि होती है, और समीक्षा में आकर के वो स्किल पर आकर के की डिग्री ज़रूरी नहीं है या ये ज़रूरी है। तो दोनों चीज़, पहले तो NEP 2020 हम लाए हैं,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो कभी किसी की कोई हाथ खड़ा कर पाएगा कि कुछ उसके बारे में किसी को कोई जानकारी है? ये आपके लिए कोई जरूरी नहीं। अभी क्या है, हमारे अभिभावक पहले तो हमारे ही मन, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है। आपका अंदर क्या है वो बनो ना। फिर एक तो अपनी बात होती है, फिर बच्चा पूछा हमारे अभिभावक, नहीं तुझे तो इंजीनियर बनना होगा, मुझे गणित आती ही नहीं, कैसे बनाऊंगी, रुचि नहीं तेरे को डॉक्टर ही बनना है। देखो नहीं, वो परिवार में मेरा वो डॉक्टर है, तेरे को तो डॉक्टर बनना, मेरी रुचि नहीं डॉक्टर, नहीं जबरदस्ती मेरे को। अब ये जो जबरदस्ती का है ये आधा व्यक्तित्व को खत्म कर देता है, क्योंकि जो अंदर आपकी ऊर्जा है वो तो किसी और जगह जाने की है। इसलिए NEP 2020 ये कहती है कि 3 वर्ष का जो बच्चा है वहां से लेकर के 8 वर्ष तक उसकी प्रवृत्ति किधर है, वो किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि रखता है, वो कहाँ पर ज़्यादा उसको अपेक्षा करते, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने के बाद उसी लाइन पर उसको आगे करते हैं। और जो अभी समीक्षा ने कहा वो कक्षा 6 से ही हम वोकेशनल एजुकेशन निश्चित कर लिया है। आज 26 से वो भी इंटर्नशिप के साथ। इंटर्नशिप मतलब कोई बस्ता नहीं, जाओ ना, आपको बड़े ही बनना है बनो, इंजीनियर बनना है जाओ वहाँ, आपको व्यापारी बनना है जाओ उस क्षेत्र में, आपको किसान बनना है जाओ खेतों में जाओ, आपको क्या बनना है वहाँ जाओ ना। हम इतनी आयु में आज यदि हमको ये कहेंगे कि नहीं आपको छोड़ रहे हैं, आपके पास क्या स्किल है कि आप अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। मेरे जैसा व्यक्ति तो ये बोलता है कि 9वीं 10वीं के बाद माँ बाप को कोई सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बच्चे को अपने कदमों पर खड़े होकर अपना आसमान छूना चाहिए। लेकिन 10वीं तक उसका रास्ता हमको बना करके देना चाहिए कि वो किधर जा रहा है। और इसलिए जो NEP 2020 है वो इस रास्ते को प्रशस्त करती है आपका। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता दुनिया का हिंदुस्तान का पहला देश होगा जो कक्षा 6 से ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है। हम पहले IIT में जाकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाते थे, अब कक्षा 6 वाला बच्चा भी उसको वहां से शुरू करेगा। इधर उसका कौशल विकास होगा, उधर उसकी जितनी क्षमताएं हैं कक्षा 6 से शुरू होगा, और 12वीं तक आते आते उसको ये पता चल जाएगा कि उसकी लाइन क्या है, इंजीनियरिंग का है, या प्रशासनिक क्षेत्र का है, ये सामाजिक क्षेत्र का है, ये कला के क्षेत्र का है। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में वो जाए। लेकिन आप क्योंकि आप 10वीं के हैं, आप अब 12वीं के हैं, तो स्वाभाविक ये है कि आपको जो पीछे का 3 वर्ष 4 वर्ष का तो बन नहीं सकते आप। लेकिन अब आपके सामने जो चुनौती है, उच्च शिक्षा में हमने ये तय कर दिया, जैसे आप 12वीं पास करके जा रहे हैं और अनंत इसकी चिंता मत करो। यदि किसी सब्जेक्ट में नहीं भी आता है तो उसकी चिंता मत करो, भार मत बनाओ, कोशिश करो कैसे करके हो जाए। जिस क्षेत्र में तुम जाना चाहते हो अब पूरा मैदान उस क्षेत्र के लिए खाली है, लेकिन दौड़ना पड़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट ले लो, कुछ भी किसी के साथ ले लो, आप इंजीनियरिंग के साथ संगीत ले सकते हो, आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई सब्जेक्ट ले सकते हो, कोई प्रतिबंध नहीं है, दौड़ो। लेकिन दौड़ना पड़ेगा, जो आपकी रुचि है उसको लेकर के शिखर तक पहुंचना पड़ेगा। ये आपके लिए पूरा मैदान है।